तशद्दुद या फिर जबरदस्ती, शदीद डिप्रेशन या तन्हाई। हुमैरा असगर की मौत की आखिर क्या वजह थी? क्या उनके जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई थी? डीआईजी साउथ सिंध असद रजा ने तमाम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया है, तमाम हकाइक से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट एफएमएच में शिरकत की, जहां उन्होंने हुमैरा असगर के कत्ल के मुतालिक या उनकी मौत से जुड़े तमाम जो हकाइक हैं, उनकी मौत किस तरह से हुई, इन तमाम चीजों पर खुलकर बात की और पुलिस के मौक़िफ़ की वजाहत की। डीआईजी असद रजा का कहना था कि हुमैरा असगर की मौत 9 माह कबल हो चुकी थी। नाज़रीन, आपको बताती चलूं, रवा माह 8 जुलाई को हुमैरा असगर की मौत की खबर सामने आई थी और ये खबर उस वक्त सामने आई जब अदाकारा के मालिक मकान ने अदालत के थ्रू घर के में कार्रवाई करने की कोशिश की, और जब घर जाके देखा गया और किराया ना देने की सूरत में उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि हुमैरा असगर अब इस दुनिया से जा चुकी हैं और उनकी लाश कबल 9 माह पुरानी है। डीआईजी असद ने कहा कि जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो लोग उनकी किरदार कशी शुरू कर देते हैं, जबकि पुलिस जो है उनका ये मौक़िफ़ नहीं होता और पुलिस किसी भी पर्सन को जज नहीं करती, बल्कि पुलिस जो है वो खदमात मुहैया करने की कोशिश करती है, इंसाफ मुहैया करने की कोशिश करती है। डीआईजी आपको बताते चलूं, अदाकारा हुमैरा असगर तमाशा सीजन 1 से नजर आई, उनको वहां से बहुत ज्यादा शोहरत मिली। इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग और अदाकारी में भी अपना भरपूर काम किया और लोगों को अपनी अदाकारी और मॉडलिंग के थ्रू खूब महसूस किया। हुमैरा असगर जिन्होंने तमाशा सीजन 1 से शोहरत हासिल की, ड्रामा और अपनी अदाकारी और मॉडलिंग के थ्रू भी उन्होंने लोगों को खूब महसूस किया, और हुआ यूं कि उनकी मौत की जो खबर है उस वक्त सामने आ गई जब उन्होंने फ्लैट का किराया नहीं दिया था, और तकरीबन 9 माह कबल उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत 9 माह कबल वाक़या हो चुकी थी। उनकी लाश इस तरह से गल सड़ चुकी थी कि पोस्टमार्टम के लिए नमूने लेना मुश्किल हो गया था, और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए लिबर्टी जब नमूने भिजवाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू ये बात सामने आई है कि अब तक के मुताबिक उनकी जो मौत है वो तिबी मौत करार दी जा रही है। उन पर किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो जाहिर नहीं हो सका। ताहम खुदकुशी या कत्ल का मामला जो है, इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि उन पर तशद्दुद किया गया हो, उनका कत्ल किया गया हो, या फिर अदाकारा ने खुदकुशी की हो। डीआईजी का कहना था कि जब अदाकारा की मौत की खबर सामने आई तो उस वक्त उनकी लाश काफी गल सड़ चुकी थी, और जैसे ही वाकया ये जो हुआ और जैसे सोशल मीडिया पर चीजें फैली से उनसे मुतालिक बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैलाई गई। बताती चलूं कि अदाकारा हुमैरा असगर की जो मौत वाकया हुई उसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं। डीआईजी असद रजा का कहना था कि अदाकारा के घर से कोई डिप्रेशन की दवाई वगैरह नहीं मिली जिससे ये जाहिर हो सके कि अदाकारा किसी डिप्रेशन का शिकार थी या जहनी दबाव का शिकार थी, और पुलिस के मुताबिक अदाकारा के घर से जो है लाश के करीब कोई भी खून के धब्बे जो हैं वो नजर नहीं हुए, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि अदाकारा की मौत जो है वो तिबी मौत हुई है। आपको बताती चलूं कि डीआईजी का कहना था कि अलबत्ता ये चीज सामने आई कि अदाकारा का जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका था, जिसकी उन्होंने मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हुई थी, जिस पर तफ्तीश जारी थी। डीआईजी के मुताबिक अदाकारा के फोन से कोई ऐसी चीज साबित नहीं हुई कि जिससे उनको ये मालूम हो सके कि अदाकारा को क्या ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, क्या उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, उन पर दबाव था किसी भी किस्म का। तो ऐसी कोई चीज उनके फोन से भी जो है वो साबित नहीं हो सकी। आपको बताती चलूं कि अदाकारा की मौत ने शोबिस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था और मुआशरे में तनकीद, किरदार कशी जैसे अवामिल पर कई सवाल खड़े कर दिए।